स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल MM विद्यापीठ में। आज हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण अर्थात गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर जो होता है उसमें किरण आरेख रे डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, उत्तल में कैसे करेंगे, अवतल में कैसे करेंगे, क्योंकि उत्तल का सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा उधर रहता है अवतल का, और उत्तल दर्पण में हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर रहेगा, तो किरण इसमें इधर नहीं आएगा। क्या करेंगे नहीं करेंगे इस सब का हम लोग डिटेल जानकारी हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, वीडियो के अंतिम तक बने रहिए आप लोग। ये 10th क्लास के बोर्ड के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है ये। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहले इधर आप देखेंगे तो हम 4 सिचुएशन ड्रॉ किए हैं अवतल दर्पण का और 4 सिचुएशन ड्रॉ किए हैं उत्तल दर्पण का। और ये हमारा है जहाँ पे P लिखा हुआ है, P इंडिकेट करता है पोल अर्थात ध्रुव। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो इसका ये चारों का क्या कॉन्सेप्ट है, ये 4 मेरा मेन रे डायग्राम है। इसकी मदद से हम लोग अवतल दर्पण के हर केस को देख सकते हैं और उत्तल दर्पण के भी हर केस को देख सकते हैं। यही हमारा 4 मेन रे डायग्राम है। पहला, यदि प्रकाश हमारा मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। पहला, क्लियर है? यदि प्रकाश हमारा मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। अब अवतल दर्पण में आप देखिए, अगर ये गया मान लीजिए समांतर, तो फोकस तो इसका उधर होगा क्योंकि ये तो उधर सर्किल बनाएगा। तो इसका जब फोकस उधर हो जाएगा तो इसमें कैसे गुजरेगा, तो इसमें कैसे गुजरेगा, ये मान लीजिए यहाँ पे इसका फोकस है तो ऐसा इसमें प्रतीत होगा ऐसा कि ये हमारा जो है फोकस से गुजरता हुआ आ रहा है और ये इधर मुड़ जाएगा प्रकाश की किरण। क्लियर है? ये क्या लगेगा हमको, फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। चलिए सेकंड केस देखते हैं। यदि हमारा प्रकाश की किरण C से गुजरे यानी वक्रता त्रिज्या से, मान लीजिए ये हमारा F हो गया और इसका डबल दूरी पे हो गया C कहीं यहाँ पे, तो अगर C से गुजरे तो इसका कॉन्सेप्ट है कि C से जाने के बाद ये उसी दिशा में वापस लौट जाएगा, क्योंकि अगर दर्पण पे हमारा प्रकाश लंबवत पड़े तो ये ऐसे ही वापस लौट जाएगा आने के बाद। और ये वास्तव में ये लंबवत है क्योंकि ये किसी स्फेयर का पार्ट है, किसी गोले का पार्ट है, वृत्त का। अब गोला जो है यहाँ पे हमारा जो स्पर्श रेखा होता है वो वृत्त पर क्या होता है, लंब होता है। स्पर्श रेखा अगर डाला जाए उस पर त्रिज्या तो ये हमारा लंबवत होता है, इसीलिए लंबवत पड़ने की वजह से ये उसी दिशा में वापस लौट जाता। इसमें क्या होगा, जब इसमें किरण हमारा, इसमें तो CF इधर नहीं होगा, सॉरी C हमारा इधर इसमें हो जाएगा F और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास C। तो इसमें जब प्रकाश की किरण हमारा C के अलोंग यानी C के अनुदिश आएगा ऐसे, ये इसी दिशा में वापस मुड़ जाएगा प्रकाश की किरण आने के बाद उसी दिशा में। ठीक है, और अगर हम अगला केस का बात करें, तीसरा, यदि कोई समान फोकस से अवतल दर्पण में कोई किरण यदि हमारा फोकस से आ रही है दर्पण पर पड़ती है तो ये मुख्य अक्ष के पैरेलल यानी समांतर गुजर जाएगी। ठीक है, फोकस से आने वाली किरण समांतर गुजर जाएगी। तो इसमें क्या होगा, फोकस से आने वाला किरण का, ये मान लीजिए फोकस यहाँ पे है हमारा C, तो अगर फोकस के अलोंग कोई किरण आ रहा है इसमें ऐसे, तो ये कहाँ से गुजरेगा, मुख्य अक्ष के समांतर इधर चल जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट सिचुएशन बता, यदि हमारे ये ध्रुव पर थीटा डिग्री का कोण बना के पड़ रहा है तो थीटा डिग्री का कोण बना के ही ये इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, परावर्तित। इसमें भी यदि हमारा ये ध्रुव के ऊपर थीटा कोण बना रहा है तो थीटा कोण बना के ही ये परावर्तित हो जाएगा, परावर्तन का नियम का पालन करेगा। दोनों ये कोण और ये कोण सेम रहेगा, ये कोण और ये कोण सेम रहेगा। ठीक है, ये था मुख्य 4 किरण जिसकी मदद से हम अब उत्तल दर्पण के हर केस और अवतल दर्पण का हर केस को देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। जब वस्तु कहाँ पे रखते हैं हम लोग, अनंत पे रखते हैं। अनंत पे रखते हैं तो वहां से आने वाली जो प्रकाश होगी किरण वो हमारा क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगा। और जब समांतर होगा तो समांतर आने वाली किरण कहाँ से गुजरती है, फोकस से, तो ये हमारा क्रॉस कर जाएगा फोकस से। एक दूसरा भी मान लीजिए प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी कहाँ से क्रॉस कर गई, फोकस से।
तो जहां पे दोनों क्रॉस करेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। कम से कम 2 चाहिए। एक पॉइंट फाइंड करने के लिए हमको कहां पे बनेगा इमेज, उसके लिए कम से कम हमको 2 किरण का जरूरत पड़ेगा। तो ये देखिए दोनों गया समांतर, अनंत दूर से आता हुआ प्रकाश की किरण वैसे भी समांतर मानी जाती है। समांतर आई तो वो कहां से गुजरेगी, फोकस से। दोनों कटा फोकस पर, अर्थात ये फोकस पर बनाएगा प्रतिबिंब। स्थान कहां हो जाएगा इसका, फोकस पर। आकार क्या होगा, अनंत पर बहुत बड़ा था तो अनंत पर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुत छोटा बनेगा। फोकस पर अनंत पर बहुत बड़ा था, इसका साइज यहाँ क्या बनेगा, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। ठीक है। और प्रकृति मतलब ये कैसा होगा, आभासी होगा कि वास्तविक होगा, इसको देखना है। तो जब किरण हमारा वास्तव में मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, यहाँ जैसे यहाँ पे देखिए प्रतीत हो रहा है सी से आता हुआ, प्रतीत हो रहा है एफ से आता हुआ, लेकिन यहाँ वास्तव में मिल रहा है और यहाँ पे वास्तव में सी से जा रहा है। सेम यही वही बात है, यहाँ वास्तव में मिल रहा है तो ये प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो ऑटोमेटिक हमारा उल्टा बनेगा। जो वास्तविक होगा वो उल्टा बनेगा। तो ये लिख देते हैं हम लोग वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है। अब देखते हैं जब वस्तु हमारा कहाँ हो, अनंत और सी के बीच हो। मान लीजिए ये वस्तु हमारा उधर अनंत था और यहाँ पर हम सी के बीच रख दिए वस्तु को। इसको हम लोग सी से परे भी बोलते हैं, सी से परे। अब देखिए अगर यहाँ से कोई किरण आरेख एक हम समझ लीजिए ये गया हमारा मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये आ जाएगा परावर्तन के बाद, ऐसे लौट जाएगा फोकस से। एक और किरण का जरूरत है, तो वो किरण हम चाहे तो फोकस से गुजार सकते हैं या नहीं तो वहाँ से कहीं से भी आप गुजार सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन एक किरण और गुजारना है हमको। हम मान लीजिए इस किरण को फोकस से गुजार देते हैं। अगर ये फोकस से गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के ये समांतर चलेगी, और अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो आप स्पष्ट देख सकते हैं इसका प्रतिबिंब कुछ यहाँ बनेगा। और आकार में भी आप देख सकते हैं क्या बनेगा, ये छोटा। और स्थान कहाँ पे बन गया इसका, सी तथा एफ के बीच। स्थान हो जाएगा इसका सी तथा एफ के बीच। ठीक है। आकार में क्या हुआ, अत्यंत छोटा तो नहीं हुआ, लेकिन इससे थोड़ा छोटा हुआ, तो इसको हम कह सकते हैं छोटा। ये कंपैरिजन किससे हो रहा है, छोटा बड़ा बिंब से, वस्तु से, यानी वस्तु को हम लोग बिंब भी बोलते हैं। और यदि हम प्रकृति का बात करें तो इसका भी प्रकृति कैसा है, वास्तविक और उल्टा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं एवं उल्टा। हम लोग तीसरा कंडीशन, जब वस्तु हमारा कहाँ पे रखा हुआ हो, सी पर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सी पर जब वस्तु को हम रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, ये देखिए समांतर गया तो गुजरेगी फोकस से। एक और किरण हमको चाहिए तो कहीं से भी आप गुजार सकते हैं। वो किरण आप चाहें तो फोकस से ले जाके गुजार सकते हैं या फिर ध्रुव से गुजार सकते हैं। कोई भी इस चारों में से एक का यूज आप कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको ले जाते हैं फोकस से। अगर इसको हम फोकस से ले जाते हैं तो ये गुजरेगा हमारा समांतर, समांतर गुजरेगा तो ये प्रतिबिंब हमारा बनेगा कुछ इस तरह से। तो आप इसका अगर स्थान देखें तो सी पर अगर था वस्तु तो प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ बन गया, ये सी पर ही बन गया। तो स्थान हो गया इसका सी पर। आकार का बात करें तो ये बन गया समान, आकार में ये बन गया वस्तु के समान। और अगर प्रकृति का बात करें तो अभी भी ये क्या है, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। समझ में आ रहा आप लोग को। मुख्य यही 4 है, ये 4 रे डायग्राम अगर आपको ध्यान में है तो आप इसकी मदद से सबको बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जब वस्तु हमारा कहाँ रखा हुआ हो, सी तथा एफ के बीच। कहाँ पे रखा हुआ हो, सी तथा एफ के बीच, यानी यहाँ पे। चौथा कंडीशन, अब यदि कोई प्रकाश की किरण हमारा जाता है समांतर तो गुजरेगी कहाँ से, फोकस से। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर बार बार खाली फोकस से ही गुजार रहे हैं, कहीं दूसरे जगह से भी गुजारना चाहिए किरण को।
तो इसमें देखिए 1 मिनट, तो किरण को हम लोग इसको गुजार देते हैं एक बार। मान लीजिए किरण को हम भेज देते हैं कहाँ से, ध्रुव से, तो इतना डिग्री का ही कोण बना के ये इधर निकलेगा कुछ, ठीक है, इतना डिग्री का ही ये कोण बना के ध्रुव से निकलेगा। तो ये देखिए इसका पोजीशन कहाँ पे जाएगा, इसका पोजीशन हो गया सी तथा अनंत के बीच, यानी सी तथा अनंत के बीच, ठीक है। और अगर आप आकार का बात करें तो देखिए साइज अब बढ़, सबसे पहले अत्यंत छोटा, फिर बराबर, अब बड़ा, तो यहाँ का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा। बड़ा किससे, तो वस्तु से बड़ा, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा अच्छा से आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करिए। आप लोग को ऐसे ही वीडियो बराबर मिलते रहेगा, जो 10th के बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए प्रकृति, यहाँ भी देखिए किरण हमारा जो है ये क्या मिला है, वास्तव में मिला है, तो वास्तव में मिला है तो ये प्रकृति हो जाएगा इसका प्रतिबिंब का वास्तविक और उल्टा एवं उल्टा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग छठा कंडीशन, जब वस्तु हमारा कहाँ पर रखा हुआ हो, अनंत पर रखा, सॉरी एफ पर रखा, यानी फोकस पर। ये हो गया फोकस। यहाँ से अब एक किरण अगर हम समांतर ले जाएं तो जाने वाली किरण हमारा कहाँ जाएगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। और यदि हम एक किरण ध्रुव से गुजार दें, इतना डिग्री का ही कोण बना के ये चल जाएगी आगे। आप अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों किरण क्या हो गया, एक दूसरे के समांतर, तो ये कहीं आपस में मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। और जो कहीं नहीं मिलती है वो आपस में कहाँ मिलेगी, जाके अनंत पर। जो कहीं नहीं मिलती है वो चीज़ कहाँ होता है, अनंत पर, तो इसका स्थान क्या हो जाएगा, अनंत पर। आकार में देखिए ये हो जाएगा साइज में बहुत बड़ा, क्योंकि जब कहीं मिल नहीं रहे अनंत पर मिलेगा तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ा, यानी अत्यंत बड़ा कर सकते हैं इसको हम लोग, अत्यंत बड़ा। और ये किरण तो हमारा वास्तविक ही जा रहा है, तो इसलिए हम इसको भी कह देते हैं वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। अब जब वस्तु हमारा F तथा P के बीच हो, जब वस्तु हमारा कहाँ हो, F तथा P के बीच हो, यानी यहाँ पे हो, ये स्पेशल कंडीशन है अवतल दर्पण का, ठीक है। अगर ये समांतर गया किरण मुख्य अक्ष के, तो ये लौटेगी कहाँ से, परावर्तन के बाद फोकस से। और दूसरा एक किरण यदि हमारा चले जाए ध्रुव से, तो ये इतना ही कोण बना के कहाँ चले जाएगा, इधर आ जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये समांतर तो है नहीं, कहीं मिलेगा नहीं, तो अगर आप इसको पीछे बढ़ाएं, तो ये आपको इधर से मिलता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन वास्तव में किरण नहीं मिलेगा। जैसे इस कंडीशन में देखिए वास्तव में नहीं जा रहा, लेकिन वहां से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो वैसे ही ये हमारा आता हुआ पीछे से प्रतीत होगा और ये पीछे बनेगा प्रतिबिंब, तो इसका स्थान कहाँ हो जाएगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और आकार का अगर बात करें तो आकार ये देखिए क्या बन रहा है, इससे बड़ा, अत्यंत बड़ा तो नहीं बनेगा लेकिन ये बड़ा बनेगा। और प्रकृति का बात करें तो ये किरण यहाँ वास्तव में नहीं मिला, बल्कि पीछे से आता हुआ यानी मिलता हुआ हमको प्रतीत होगा, और प्रतीत होगा तो ये प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, आभासी कहिए या इसको काल्पनिक कहिए, आभासी एवं जो आभासी बनता है वो सीधा भी बनता है, आभासी एवं सीधा। कोई दिक्कत, इसी के वजह से इसका कुछ स्पेशल यूज है। हम लोग सेविंग के रूप में दाढ़ी बनाने में इसी दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चेहरा का जो साइज होता है उससे ये कई क्या कर दिया, बड़ा चेहरा कर दिया, तो स्पष्ट हम देख पाते हैं अपना चेहरा को, कटने का डर नहीं, और प्रतिबिंब इसमें क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। इसके वजह से हम लोग समतल दर्पण की से तुलना में इसका प्रेफर हम लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब का क्या क्राइटेरिया होगा, कहाँ पे रखेंगे तो किस तरह से इसमें इसका रे डायग्राम बनेगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमारा सबसे पहले प्रतिबिंब है, इसमें भी अनंत पर रखा हुआ। कहाँ पे है, जब वस्तु हमारा अनंत पर हो और समांतर किरणें आ रही है, तो समांतर आती किरणें जो है हमारा मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, देखिए जो समांतर आती है वो फोकस से निकलता हुआ ऐसे प्रतीत होगा। तो ये यानी आपका कैसे चल जाएगा, प्रतीत होगा ये फोकस से, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। और ये वाला जो किरण है आपका कुछ ऐसे चल जाएगा। तो ये आपको प्रतीत होगा कि कहाँ से आ रहा है, फोकस से। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाएगा, फोकस पर बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ पर। और ये बिंदु के आकार का बनेगा, तो इसका आकार क्या हो जाएगा, अत्यंत छोटा। अब प्रकृति का बात है तो इसमें किरण जो है वास्तव में नहीं मिल रहा है बल्कि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। जब वस्तु हमारा अनंत तथा पी के बीच हो, जब वस्तु हमारा अनंत तथा पी के बीच हो, अनंत इधर और यहाँ पे हमारा ये कंडीशन क्या कहलाएगा, पी। यहाँ पे इसमें पी हमारा ये था। जब अनंत और पी के बीच कहीं भी एक वस्तु हम बना देते हैं। अब देखिए जो समांतर जाने वाली किरण है ये तो हमारा फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा, कुछ ऐसे चले जाएगी। और एक किरण कहीं से भी गुजार देते हैं हम लोग। एक किरण मान लीजिए हमारा ये ध्रुव से गुजारते हैं तो ये कुछ वैसा ही एंगल बना के इधर निकल जाएगी। लेकिन अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ये हमको यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होगा कि यहाँ से आ रहा है ये किरण, तो ये प्रतिबिंब हमारा कुछ यहाँ बनेगा। तो ये जो प्रतिबिंब बना हमारा कहाँ बना, एफ तथा पी के बीच, एफ तथा पी के बीच। ठीक है, आकार देखिए इससे क्या निकला, ये छोटा ही निकला है, छोटा। और प्रकृति क्या है इसका, प्रकृति देखिए ये जब किरण वास्तव में मिल नहीं रही है तो ये क्या होगा, मिलता हुआ प्रतीत हो रही है। तो मिलता हुआ प्रतीत होना मतलब आभास होगा, हमको ऐसा लगेगा कि प्रतिबिंब वहां बन रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, आभासी एवं और जो आभासी होता है वो हमारा सीधा भी होता है। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आ गया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, बढ़िया से समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए कि इसमें अगर समझ में आ रहा है या आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में जाके। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करिए और चैनल को हमारा सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही हम नए नए वीडियो लेके आपके बीच बराबर आते रहें। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।